हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी बच्चों का एक नए लेक्चर में स्वागत है। तो अगले चैप्टर में हम लोग अगले वीडियो में जो इसके अगले के वीडियो में हम लोगों ने 4.1 के बारे में पढ़ा है। आज उसी लेक्चर को उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 4.2 को पढ़ेंगे। तो 4.2 के क्वेश्चन आपके कुछ इस तरह रहेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे 4.2 क्वेश्चन। चलिए आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, फर्स्ट वाले 4.2 का क्वेश्चन आपका 4.2 है, एक्सरसाइज 4.2 है, एक्सरसाइज 4.2 है। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों को मूल ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है, इसमें पहला आपका क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10 इक्वल टू क्या है, 0 है। तो कह रहा है इसके क्या करिएगा, द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें द्विघात समीकरण है सबसे मूल क्या होता है, मूल का मतलब होता है कि उसके हल, तो उसके जितने भी हल होंगे, जितने उसके हल कितने होंगे, जितने उसके पावर होंगे, जितने पावर उसके होंगे उतने ही हल उसके होंगे। तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी इसमें हम लिख देते हैं, उसके बाद एक ही साथ हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे। दूसरा है 2x² फिर प्लस में x माइनस में 6 इक्वल टू 0। इन दोनों समीकरणों को हम बारी बारी से इनके हम मूल को ज्ञात करते हैं। मूल का मतलब होता है इनके पॉसिबल जितने भी संभवतः हल होते हैं वही इसके मूल कहलाते हैं। तो अगर मान लेते हैं इस इक्वेशन की हम बात करते हैं, तो इस इक्वेशन में हम इसका पावर है द्विघात समीकरण, इसके पावर क्या है, द्विघात। इसका मतलब इसके कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। और कौन कौन होंगे ये हमें बताना है। तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा मूल ज्ञात करने के लिए, और ये कहा गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने के लिए एक हमारे पास एक आसान सा तरीका है, और ये तरीका ये है कि हम सबसे पहला जो भी इक्वेशन के मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से, उसके हम x² के आगे वाला टर्म देखते हैं। तो इसके आगे कोई टर्म नहीं है तो पीछे वाले पर चलेंगे। ये आपकी जो पीछे की जो वैल्यू होगी वो कितना है, 10। यानी 10 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे कि यानी जो पीछे वाले नंबर होंगे उसका हम ऐसा खंड करेंगे, 2 ऐसा खंड करेंगे, खंड ऐसा करेंगे कि गुणा करने पर वही नंबर आ जाए, लेकिन जोड़े घटाएं तो इसके बीच वाला नंबर होना चाहिए। एकदम सबसे आसान तरीका है किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का। सबसे पहला मेरा काम है आगे नंबर देखना। अगर आगे नंबर है तो उसका ले जाकर पीछे वाले मल्टीप्लाई करिए, और पीछे का मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है उसके 2 फैक्टर करते हैं, और ऐसा फैक्टर करते हैं कि गुणा करने पर वही नंबर आए, जोड़े घटाएं तो बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ इस इक्वेशन में आगे नंबर नहीं है तो पीछे चलेंगे 10 के। इसका मतलब 10 का ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आए, जोड़ दे या घटा दे तो बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो हमारे पास 2 नंबर यही है, 5 और 2। अब 5 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 10 आ जाएगा, लेकिन अगर 5 में से -2 करेंगे तो कितना आएगा, 3। इसका मतलब हम इस 3 को हम किस फैक्टर में तोड़ सकते हैं, 5 और 2। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हुए आगे चलते हैं। तो इसमें x² को लिख दीजिएगा, -3 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस में 2, अब बाहर क्या रहेगा x माइनस में 10 इक्वल टू में 0। फिर इसको हम क्या करेंगे,
मेरा दूसरा काम रहेगा ये जो बाहर x है उसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो अंदर जाएगा तो दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5x माइनस में 2x हो जाएगा, ठीक, माइनस में 10 इक्वल टू में 0। फिर तीसरा जो मेरा स्टेप होगा ये होगा कि ये जो ब्रैकेट है उसको ओपन किया जाए, तो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो उसके आगे माइनस है, तो माइनस अंदर जाके दोनों का चिन्ह क्या होगा, परिवर्तित कर देगा, तो इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x माइनस में 10 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, दो दो का पेयर बना लीजिए, इस पेयर में आपका x कॉमन है तो इधर x स्क्वायर तो एक x बचेगा, इसमें से x गया तो 5 बचा, अब प्लस इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x और 2 5 जा क्या हो जाएगा माइनस में 10 इक्वल टू, ये दोनों में पेयर कॉमन हुआ, तो x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो इस वाले में से x माइनस 5 गया तो बचा क्या x, फिर प्लस की वैल्यू, फिर इसमें से पूरा x माइनस 5 गया तो क्या बचा 2 इक्वल टू में 0। बारी बारी से इन दोनों को 0 के बराबर कर लीजिए, हमारे दोनों मूल आ जाएंगे, तो फर्स्ट x माइनस 5 बराबर 0 कर ले, तो x बराबर क्या आ गया प्लस में 5, और दूसरा क्या है x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर ले, यानी बारी बारी से हम दोनों को क्या करेंगे 0 के बराबर करके x का मान निकालेंगे, तो यहाँ से x इधर प्लस तो इधर आके माइनस, यानी इसके संभवतः जो दो मूल आ गए हैं ये मूल है कितने कितने 5 और कामा माइनस 2, तो जितने देखिएगा मूल किसी भी समीकरण के उतने ही मूल होते हैं जितने उसके घात होते हैं, मैक्सिमम जो घात होते हैं उतने इसके मूल होगा। अगर यही इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन होता, रैखिक समीकरण होता तो उसके एक मूल आता, अगर द्विघात समीकरण तो इसके पावर 2 होंगे तो इसके 2 मूल आएंगे, अगर त्रिघात समीकरण होता तो इसके पावर 3 होता तो इसके 3 मूल आते, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है द्विघात समीकरण, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिएगा इसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड बदला हुआ है, तो देखिएगा इसमें आगे कोई वैल्यू है तो उसका आगे हमने कहा था कि अगर कोई भी आगे x स्क्वायर के टर्म में कोई वैल्यू तो उसका पीछे वाले टर्म में उसका मल्टीप्लाई करिए, तो 2 का 6 में करेंगे तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, और 12 का 2 फैक्टर ऐसा करिए कि मल्टीप्लाई करने पे यही आए और जोड़े घटाए बीच में तो बीच की वैल्यू आनी चाहिए। देखिए अगर x का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं 1, अगर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, इसका मतलब ऐसा इसका मल्टीप्लाई करिए कि 2 फैक्टर में ऐसे तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने पे ही आए और जोड़े या घटाए तो बीच वाला नंबर आना चाहिए 1, कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, ठीक था। उसमें 2 नंबर क्या मिलेंगे 6 2 जा 2 नंबर फैक्टर में हो सकते हैं क्या, सोचिए, तो हो जाएगा कितना 12, तो हो जाएगा अब 4 3 जा 12, देखिएगा 4 और 3 में फैक्टर करेंगे तो 4 3 जा 12, तो 4 में से -3 करेंगे तो 1 बचेगा ना, तो इसका मतलब ही जो यहाँ पर 1 की जो वैल्यू है उसको हम तोड़ सकते हैं 3 - 2 में, नहीं 4 - 3, 4 3 जा 12 तो 4 - 3, अब बाहर x टर्म में रहेगा माइनस में 6 इक्वल टू में 0, फिर क्या करिए 2x स्क्वायर लिख लीजिए, अब फिर हमने कहा था कि x वाले टर्म को अंदर किया जाता है तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 से x हो जाएगा, ये 3x माइनस में 0 इक्वल टू 0। तीसरा स्टेप में ब्रैकेट हटाना होता है, अब ब्रैकेट के माइनस बाहर आता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, चिन्ह परिवर्तित होते हैं, अगर उसमें बाहर आपकी वैल्यू प्लस में है तो उसके अंदर कोई भी अंतर नहीं आएगा, तो सेम टर्म उतार लीजिए तो हो जाएगा 4x माइनस में 3x माइनस में 6 इक्वल टू 0। फिर दो का पेयर बना लीजिए, इस पेयर में देखिएगा 2x कॉमन है तो जब 2x कॉमन हुआ तो 2 भी गया, एक x गया तो एक x बचा, फिर प्लस में 4 2x गया और 2 2 जा 4 यानी 2 बचेगा, इसमें देखिएगा माइनस भी कॉमन है 3 भी कॉमन है, तो ये -3 गया था केवल x बचा, माइनस गया तो प्लस हो गया और 3 2 जा कितना होता है 6 इक्वल टू में 0। फिर दो में देखिएगा पेयर कॉमन है, a कॉमन है तो x + 2 अगर हम बाहर निकालते हैं
तो ये अंदर क्या बचेगा, इसमें से पूरा गया तो 2x बचा, फिर माइनस चिन्ह, पूरा इसमें से गया तो क्या बचा 3 बराबर में 0। बारी बारी से दोनों को 0 की वैल्यू करके इसका मान निकाल लीजिए। तो पहले x + 2 के बराबर 0 लेते हैं, तो यार +2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा x बराबर -2, फिर यानी 2x - 3 बराबर 0 ले लेते हैं, तो 2x बराबर हो जाएगा इधर आके प्लस हो जाएगा, a इधर गुणे में तो इधर आके क्या हो जाएगा भागे में, अर्थात इसके दोनों मूल आ गए, x बराबर क्या होगा -2 और दूसरा मूल क्या हो गया 3/2। इस तरह आप किसी भी द्विघात समीकरण का मूल आसानी से हम निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस समीकरण को नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्वेश्चन में कह रहा है अंडर रूट में क्या है 2x² है, फिर प्लस में 7x है, फिर प्लस में 5 अंडर रूट में क्या है 2 है। ठीक, अगला क्वेश्चन है फोर्थ। फिर दो को सॉल्व करते हैं अच्छे से। ये है आपका 2x², फिर ये क्या है -x है और प्लस में 1/8 है, इक्वल टू में क्या है 0। ठीक है, इस फिर द्विघात समीकरण को हम लोग दोनों को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपका नोट हो गया है। चलिए अब इसमें देखिएगा, ये आपका फंक्शन है, आपका द्विघात समीकरण है, इसके मूल ज्ञात करना है। तो हमें आगे की वैल्यू देखिए यहाँ पर ये है, तो उसका ले जाकर पीछे वाले टर्म में मल्टीप्लाई करिए, तो 5/2 पीछे का है, इसलिए में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रूट का रूट से मल्टीप्लाई करता है तो रूट हट जाता है, यानी 5 × 10, यानी दो। अब इस 10 का 2 फैक्टर ऐसा करना है कि गुणा करने पर 10 आए, जोड़े घटाए तो बीच में कितना है जी 7 है, तो 7 आना चाहिए। अच्छी बात है, तोड़िए आप। चलिए अच्छी बात है, तोड़ सकते हैं। कितना हो सकता है 5 × 2, 5 × 10, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 आ गया। तो यानी 7 को हम दो टर्म में तोड़ सकते हैं। कौन सा टर्म, √2x² प्लस 7 को लिख सकते हैं 5 प्लस में 2, बाहर क्या रहेगा x, प्लस में क्या हो जाएगा 5 √2 में 0। ठीक, चलिए आगे स्टेप, दूसरा स्टेप है जो x की वैल्यू बाहर रहती है उसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और हम देख पा रहे हैं कि अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x प्लस में हो जाएगा 2x। ठीक, अब प्लस इधर क्या है 5 √2 0। चलिए फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, तो ब्रैकेट के बाहर आपकी प्लस वैल्यू है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो है सेम रह जाएगा। हो जाएगा 5 √2 बराबर में 0। फिर दो का पेयर ले लीजिए, इस पेयर में देखिएगा √2 कॉमन है, तो √2 कॉमन निकाल लिए और x भी कॉमन है। अब ध्यान से बात सुनिएगा, यहाँ पे √2 कॉमन नहीं है इसमें। देखिए इसमें रूट वैल्यू है 2, लेकिन इसमें रूट नहीं है, इसका मतलब √2 तो कॉमन हो ही नहीं सकता है। √2 कॉमन नहीं हो सकता है, तो क्या कॉमन होगा, इसमें केवल x कॉमन है, तो √2 एक तो x बचेगा, प्लस में इधर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा, अब हम यहाँ पर देखिएगा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको इस तरह के टर्म को बनाने के लिए हमें उसमें थोड़ा सा क्या करना होगा, सेटिंग करना होगा। यानी हम यहाँ से √2 अगर कॉमन निकालते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी √2 और प्लस में बगल में x रहेगा, आपका x है, तो देखिए √2 कॉमन निकालनी है,
तो जब कॉमन निकालेंगे तो ये 2√2 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा यक्स और प्लस में √2 गया तो 5 बचा, 5 में क्या रहेगा 0। तो आप लोगों के दिमाग में अब ये सूझ रहा होगा कि हम 2 रूट से कॉमन निकालें तो यहाँ √2 कैसे आ गया। ठीक है, उसके लिए हम इधर दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर क्या है 2x है प्लस में 5√2 के 0। देखिए कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना, अर्थात जो हम कॉमन निकालते हैं उसी वैल्यू से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमने √2 निकाला, इसका मतलब √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए। तो डिवाइड वाला पोर्शन अंदर भेजिए, तो क्या हो जाएगा 2/√2 यक्स और फिर हो जाएगा 5√2 √2, यानी हमने गुणा भी किया और उसी का भाग किया, तो भाग वाला अंदर चला गया। तो अब देखिए हाई रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम ये 2/√2 को सोल्यूशन करेंगे तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2√2 ऊपर और नीचे रूट से रूट कैंसिल हो गया, 2 हो गया, कट के क्या आ गया √2। यानी कि हम जब √2 देखिए बाहर निकाले हैं ये वैल्यू आई, इसका मतलब जिस टर्म से जो वैल्यू हम निकालते हैं अगर उस टर्म दूसरे टर्म में वो वैल्यू नहीं है तो वही वैल्यू बटे में चली आती है। देखिए हमने √2 इसमें से निकाला है, ठीक, तो इसमें था तो इसमें तो निकल आया, इसमें नहीं था तो वही वैल्यू किस में आ गई बटा में आ गई। अब इसको थोड़ा सा बढ़िया सा सिंप्लीफाई किए हैं तो ये √2 आ गया, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट इसको लिख दिया है कि अगर हम √2 कॉमन निकालने हैं तो यहाँ √2 हो जाएगा और ये 5 बचेगा तो यहाँ से √2 बाहर निकल जाएगा। ये दोनों का पीरियड कॉमन है, इधर इन दोनों में कॉमन है तो ये बाहर निकालेंगे तो बचेगा कितना, तो हो जाएगा x प्लस के √2 दूसरे ब्रैकेट में बराबर में क्या रहेगा 0। बारी बारी से 0 करके इन दोनों का मान निकाल लीजिए। अगर √2x दिख रहा है सभी लोगों को प्लस 5 बराबर में 0 तो हो जाएगा √2x बराबर हो जाएगा -5, तो x बराबर हो जाएगा 5 बटा के √2। और दूसरा अगर इसी तरह करना है, दूसरी की वैल्यू लेना है इसकी, तो x प्लस √2 बराबर में 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा -√2। तो अतः इसके दो मूल आ गए। इसी तरह हम किसी भी इक्वेशन का मूल ज्ञात करने के लिए आसानी से इस मेथड का प्रयोग करके हम इस समीकरण के दोनों मूल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आप इन सब चीज़ों का थोड़ा सा बारीकी से ध्यान देते रहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं थोड़ा सा जो लॉजिकली टेढ़े होते हैं, उस पर विशेष ध्यान रखिए। अब अदरवाइज जितने भी क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा इसमें हार्ड वर्क क्वेश्चन नहीं देते हैं, थोड़ा भी बहुत थोड़ा सा बढ़ा के दे सकता है, लेकिन उसको अगर आप समझ गए तो इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर वही बात होती है कि अगर इसके आगे नंबर है तो उसका पीछे ले जाके मल्टीप्लाई करें, यानी आगे 2 है तो उसका पीछे ले जाके यानी 1/2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 2 1 2 हो जाएगा, अपन में 8 हो जाएगा, ये 2 1 2 2 4 8, यानी हमने मल्टीप्लाई किया तो 1/4 आ गया। तो यानी 1/4 को अब ऐसे दो टर्म में डिवाइड करिए, अब मल्टीप्लाई करिए, इस पे इसका 2 फैक्टर ऐसा करिए कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आए, लेकिन जोड़े या घटाएं तो बीच में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे जी 1, तो 1 आना चाहिए। तो हम इसको देख पा रहे हैं कि अगर हम 1/2 × 1/2 करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, यानी मल्टीप्लाई करने पर तो 1/4 आ जा रहा है। तो या तो ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए बीच में 1 आता है, हम देख पा रहे हैं कि ऐड करने पे ये आसानी से आ जाएगा, यानी दोनों का आधार सेम है, ऊपर 1 1 जोड़ के 2 हो जाएगा, 2 में से कट गया 1। तो यानी हम इस 1 को क्या लिख सकते हैं, किस टर्म में 1/2 + 1/2 में तोड़ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे सॉल्यूशन पे चलते हैं। आसानी से फैक्टर मिलता है और हम आगे कोशिश करते रहते हैं। तो 2 इधर देखिएगा 2x² हो गया। अब इस 1 को हमें तोड़ना है 1/2 + 1/2। हमेशा एकदम स्टेप बाय स्टेप सवाल करते रहेंगे तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा जल्दीबाजी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप छोड़ेंगे तो कोई भी चिन्ह या कोई नंबर छूटने पे आपकी पूरी सवाल गलत हो सकती है। इसलिए 2 मिनट 1 मिनट एक्स्ट्रा लीजिए, लेकिन क्वेश्चन को एकदम सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करिएगा एग्जाम में।
चलिए इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए, दूसरा काम हमारा अंदर मल्टीप्लाई करना, तो 1/2x हो जाएगा, फिर प्लस 1/2x, अब फिर बाहर में 1/8 है, इक्वल टू में क्या है जी। ठीक है, अब क्या करना है, ब्रैकेट हटाना है, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, दोनों माइनस है तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस है तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, ये माइनस जाके दोनों की वैल्यू को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, सीधी सी बात है। आगे चलते हैं 0 पे, इसमें क्या करिए, इसमें क्या करिए, तो दो का पेयर लेके कॉमन ले लीजिए। अच्छा 2 का पेयर करेंगे तो अब देखिए इसमें से 2x कॉमन निकालते हैं। इसके पहले जस्ट हमने बताया था कि अगर यहाँ से जिस टर्म से अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर वो टर्म उसमें नहीं तो वही टर्म क्या आ जाता है, नीचे मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो यहाँ से 2x निकाले हैं तो 1x बच जाएगा, ठीक, 1x बच गया, फिर माइनस लगाएं, इसमें तो ऊपर 2 नहीं था तो वही आ जाएगा, नीचे हो जाएगा क्या 4, अब x तो गया, ठीक। इसी तरह इसमें देखिएगा माइनस कॉमन निकालिएगा 1/2, तो 1/2 गया तो यहाँ x हो जाएगा और ये प्लस इसमें बन जाएगा माइनस, तो 1/2 निकालेंगे तो 1 तो ऊपर रहबे करेगा, 2 नीचे से निकालेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, बराबर में 0। फिर देखिए दोनों में पेयर में कॉमन हो गया, x - 1/4 कॉमन निकालिए और दूसरे में ब्रैकेट में बचेगा क्या 2x - 1/2 बराबर में 0। बारी बारी से x - 1/4 को बराबर 0 कर लीजिए, x बराबर यहाँ से बचेगा 1/4 और दूसरा में 2x - 1/2 बराबर 0 करिए तो हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से x बराबर हो जाएगा गुणन त्रिज्या के भागे में यानी 1/4 हो जाएगा, यानी इसके दोनों मूल क्या आ गए 1/4, इसके एक मूल इधर एक मूल इधर। तो कितना आसानी से क्वेश्चन हम सॉल्व कर ले रहे हैं, बस ध्यान देना है, आपको फैक्टर अच्छे से खोज लेना है और फैक्टर अच्छे से खोजने के बाद सलूशन आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से चिन्ह का विशेष ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। और आपको क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, इस क्वेश्चन को नोट करिए। हम लोग अगले चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका क्या हो गया, चलिए इसके अगले क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ते रहिए। सभी लोगों को नमस्कार।